Hello everyone and welcome to Engineering Tech. This video is a part of GUI with Tinker series, and in the previous video we have built a simple GUI for a registration form. Let me show you how it looked like. This is what we built in the previous video. So let me close this. Now in this video we are going to build a GUI for a machine learning model. सो बेसिकली गाइस क्या होता है कि जब हम अपने मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन कर चुके होते हैं और जब बात होती है टेस्टिंग करने की, तो गाइस अगर हमारे पास अगर GUI जैसे इंटरफेस हो तो उस टाइम पे टेस्टिंग करना हमारे लिए भी बहुत सिंपल हो जाता है। चलिए मैं दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक GUI आ चुका है। इसमें बेसिकली क्या करना है, मुझे अपने इमेज को लोड करने के लिए मैं लोड बटन पर क्लिक करूँगा। कोई भी इमेज को सिलेक्ट करके मैं लोड कर लिया। आप देख सकते हैं पूरा पूरा पाथ यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद मैं जब टेस्ट बटन पर क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली मेरा जो इमेज है उसको वो मॉडल में डालकर प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेगा तो पर्टिकुलरली ये पर्टिकुलर इमेज किस क्लास को बिलोंग करता है। आफ्टर दैट मुझे वो रिजल्ट देगा। सो गाइज चलिए शुरू करते हैं। सबसे आपको डेमो दिखा देता हूं मैं। यहाँ पे हर चीज की वैलिडेशन रखी गई है, रिक्वायर्ड फील्ड और ईमेल वैलिडेशन एज वेल, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बता दिया कि कैसे करते हैं वो। इस वीडियो में हम थोड़ा सा ब्रीफ देख लेंगे। और इस साइड पे जैसे मैंने टेस्ट पे क्लिक करा तो इसमें एक वार्निंग दे रहा है मुझे कि यस पैरासाइट इज फाउंड, और उसने मुझे एक छोटे से हिंट भी दी है कि यस यू कैन ईट वेजिटेबल, फ्रूट, मिल्क प्रोडक्ट, फिग्स एंड एक्सेट्रा। और जैसे मैं ओके पे क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं कि मेरा जो पर्टिकुलर हितेश नाम से जो पेशेंट है उसकी जो हेल्थ की जो रिपोर्ट थी वो पर्टिकुलर फाइल में सेव हो चुकी है। चलते हैं हम वो फाइल में। आप देख सकते हैं हितेश नाम की फाइल बन चुकी है। आपने जैसे ओपन करा आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा रिपोर्ट यहाँ पे आ चुका है, जहाँ पे लिखा हुआ है यस हितेश इज इन्फेक्टेड बाय मलेरिया। सो ऐसा हम GUI इस वीडियो में क्रिएट करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। लेट मी क्लोज दिस। सो गाइस यूजर इंटरफेस बनाना बहुत सिंपल है। जैसे मैं बता सकता हूँ फ्रंट एंड बनाना बहुत सिंपल है। मैं पिछले वीडियो में इसको डिस्कस कर लिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से win.tk से लेके एंड तक win.loop तक सिर्फ मेरा GUI बना हुआ है। इसका बैकएंड कोड के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली गाइस मैं ये भी बता दूं कि पिछले वीडियो में मैंने नहीं बताया था कि यहाँ पे इमेज कैसे लाते हैं। सो गाइस इमेज लाने के लिए ज़्यादा कुछ काम नहीं करना है, बहुत सिंपल है। मैंने एक इमेज नाम का ऑब्जेक्ट बना लिया है और फोटो इमेज क्लास का, और जहाँ पे मैंने इमेज डायरेक्ट इमेज पूरा पाथ पास किया हुआ है। मैं दिखा दूँ इमेज कहाँ पे है, तेरा image.png ऐसा कुछ हमारा इमेज है। सो देख सकते हैं कि फिर मैंने उस इमेज पे जो लेबल है वो लिया हुआ है माई इमेज, ताकि वो इमेज जो लोड किया हुआ है मैंने एज अ लेबल की तरह वहाँ डिस्प्ले हो। और उसको मैंने प्लेस कर दिया है कि भैया 340,0, तो यहाँ पे वो प्लेस हो चुका है एज अ लेबल। सो डिस्प्ले हो रहा है वो इमेज। एंड आपको समझ आ रहा है ना, मैंने इमेज को एज अ लेबल कंसिडर करते हुए हमारे विंडो में डिस्प्ले करवाया, सिंपल एज दैट। सो लेट मी मिनिमाइज इट। चलिए आज हम इसके बैकएंड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, बेसिकली कोड मेरा कैसे काम कर रहा है। सो यहाँ से शुरू करते हैं। अपलोड इमेज। बेसिकली सबसे पहले मैं अपने लोड बटन में क्लिक करके कोई इमेज अपलोड करने वाला हूँ। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि बटन क्लास में मैंने विन एज आर्गुमेंट टैक्स उसका लोड होगा, और हाइड विथ सेट करिए एक्टिव बैकग्राउंड। ओके, मेन चीज़ ये है ब्राउज मैंने एक क्लास बनाया है। चलिए देखते हैं ब्राउज क्लास। सो बेसिकली ब्राउज क्लास क्या कर रहा है कि जैसे मैं बटन में क्लिक करूंगा ना तो डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है। जैसे बटन में क्लिक करा एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, ठीक है। तो ओपन कैसे हो रहा है, इट्स ओपनिंग विद द हेल्प ऑफ फाइल डॉलर के अंदर एक और मेथड है जिसको बोलेंगे आस्क ओपन फाइल नेम। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ दिस वी आर एबल टू ओपन दैट पर्टिकुलर डायलॉग बॉक्स। सो इसको इंपोर्ट कराना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कराया हुआ है, आप देख सकते हैं फ्रॉम टिंकर इंटर इंपोर्ट फाइल डायलॉग। मैंने फाइल डायलॉग इंपोर्ट कराते हुए मैंने एक मेथड को कॉल किया हुआ है जिसके अंदर मैंने 2 आर्गुमेंट पास किया हुआ है। फाइल टाइप्स मेरे कौन से होने चाहिए, ऑल फाइल्स और file.jpg। बेसिकली गाइस ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। मैं पहले नोटपैड ओपन करता हूँ। ओके, अब जैसे मैं फाइल में जाकर ओपन पे करता हूँ ना, तो अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है यहाँ पे txt है। जैसे मैंने यहाँ पे ड्रैग किया तो इट वॉज लाइक ऑल फाइल्स। ऑल फाइल पे क्लिक करूँ तो सारे फाइल्स आ जाएंगे। लेट मी क्लोज दिस। सो ये ऑप्शन लाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 चीज़ लिखी। ऑल फाइल्स मतलब कि स्टार हो गया, और पर्टिकुलर फाइल ओपन करना है तो वो हो गया मेरा .jpg, ठीक है।
फिर मैंने वो फाइल को एक पाथ कॉन्फ़िगर कर लिया मैंने। फिर मैंने क्या करा कि पर्टिकुलर जो पाथ है मैंने एक वेरिएबल में स्टोर करा है, ठीक है। अब क्या है कि ये जो पर्टिकुलर ए वेरिएबल है ना, वो सिर्फ इसी फंक्शन में खाली काम कर सकता है, बट मुझे पूरे प्रोग्राम में मुझे पर्टिकुलर ए को काम करवाना है, मतलब कि इस ए का मुझे पूरे प्रोग्राम में यूज़ करना है। तो ऑब्वियस है कि मैं इसको ग्लोबल करूँगा, तो ग्लोबल मैंने एक वेरिएबल बना लिया फाइल, ओके। एक वेरिएबल फाइल है विच इज़ अ ग्लोबल टाइप, एंड फिर मैंने वो फाइल के अंदर ए को स्टोर करा दिया। तो अब गाइज मैं जहाँ भी यूज़ करूँगा मैं फाइल नाम का वेरिएबल यूज़ कर सकता हूँ, जिसके अंदर मेरा एक्चुअल पाथ स्टोर होगा, ठीक है। चलिए मैंने बता दिया कि ब्राउज कैसे काम करता है, बहुत ही सिंपल था। पाइथन के अंदर सभी इनबिल्ट फंक्शन ही होते हैं। सो रिसेट बटन तो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था, कुछ नहीं, बस सारे फील्ड्स हमारे रिसेट हो जाएंगे। और रिक्वायर्ड फील्ड बेसिकली क्या करता है वो मैंने बता दिया था, बट रिक्वायर्ड फील्ड से हम सीक्वेंसली वापस जाएंगे ताकि हमें पता चले स्टेप बाय स्टेप ये कैसे काम कर रहा है। सो रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेशन, रिक्वायर्ड फील्ड फंक्शन क्या काम कर रहा है गाइज, सभी फील्ड में ये चेक करेगा कि पर्टिकुलर फील्ड है वो उसके अंदर डेटा फील्ड है कि नहीं है। तो वो चेक करेंगे हम बेसिकली इसी कि अगर सपोज डबल इन्वर्टर कॉमा मतलब क्या कि ब्लैंक है, ये आप देख सकते हैं इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो मैं डायरेक्टली स्ट्रिंग को कंपेयर कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ ब्लैंक। अगर वो ब्लैंक हुआ तो यस वो एक वार्निंग जनरेट करेगा। और सिमिलरली एल नेम, ईमेल, फ़ोन और एड्रेस के लिए। उसके बाद अगर सब कुछ वैलिड हुआ तो क्या करेगा वो मेरा ईमेल चेक करेगा। ईमेल चेक करने के लिए मैंने एक फंक्शन कॉल करवा दिया, तो डायरेक्टली यहाँ कॉल हो जाएगा वो। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने एक ईमेल ले लिया, गेट। फिर मैंने उसका वैलिडेशन चेक करने के लिए मैंने एक रेगुलर एक्सप्रेशन जो मैंने ऊपर ही बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं। मैंने जस्ट यहाँ पे उसको रेगुलर एक्सप्रेशन को यहाँ पे कॉल किया हुआ है और यहाँ पे सर्च किया। सर्च करना बेसिकली यहाँ पे मैच करना होता है कि सही है कि नहीं, वो चेक करने के लिए। अगर वैलिड हुआ तो एक और फंक्शन को टेस्ट करेगा, कॉल करेगा वो, जिसका नाम है टेस्ट। बेसिकली गाइस अगर ये हमारा ईमेल एड्रेस वैलिड नहीं हुआ तो हमारा प्रोग्राम जस्ट वहीं पे रुक जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं एल्स में मैंने क्या लिखा है, इनवैलिड मेल, और लेबल में जस्ट वो प्रिंट करेगा, उसके बाद कुछ काम नहीं कर रहा, कुछ फंक्शन को कॉल नहीं कर रहा। सो बेसिकली वहाँ पे हमारा प्रोग्राम हॉल्ट हो जाएगा। और जबकि ईमेल वैलिड हुआ तो बेसिकली आगे का काम करते हुए वो टेस्ट फंक्शन को कॉल करेगा। तो ये रहा हमारा टेस्ट फंक्शन। अब टेस्ट फंक्शन क्या कर रहा है गाइस कि बेसिकली अब हमारा जो मॉडल जो है वो लोड करके इमेज को इंसर्ट करके बाहर आउटपुट निकालेगा, ओके। सो गाइस मैं उसके पहले मैं आपको अपने ट्रेनिंग का जो मैंने प्रोग्राम लिखा है वो बता देता हूँ। गाइस ये मैंने जो मॉडल है मैंने क्रिएट करा है विद द हेल्प ऑफ SVM मॉडल। सो SVM एल्गोरिदम, अगर आपको SVM एल्गोरिदम के बारे में जानना है तो मेरे एक सीरीज मैंने बनाई है मशीन लर्निंग, आप प्लीज़ वहाँ पे जाके देख सकते हैं। सो गाइस बेसिकली मैंने यहाँ पे मॉडल को ट्रेन किया हुआ है। आप देख सकते हैं ट्रेन करते टाइम मैंने जो डायमेंशन जो इमेज पर्टिकुलर दिया था वो 40x40 था। सो आफ्टर ट्रेनिंग द इमेज मैंने अपने मॉडल को सेव कर लिया है यहाँ पे इस नाम से। जस्ट मैं इसको क्लोज करता हूँ। सो गाइस अब मुझे टेस्ट करना है तो सबसे पहले मैं अपने मॉडल को लोड करूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सबसे पहले अपने मॉडल को लोड कर लिया ताकि कुछ डिले ना हो। देख सकते हैं यहाँ पे CLF करके मैंने मॉडल में लोड कर लिया है। ये पूरा मेरा मॉडल है, ओके। मैंने अपने मॉडल को लोड कर लिया। अब बेसिकली गाइस यहाँ पे डायमेंशन मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था ट्रेनिंग के टाइम मैंने जो इमेज का डायमेंशन रखा हुआ है सेम वही डायमेंशन मेरे टेस्टिंग के वक्त भी होना चाहिए। अगर टेस्टिंग के वक्त डायमेंशन चेंज हो गया, अगर सेम नहीं हुआ तो गाइस क्या होगा, एक एरर जनरेट होगी। वो कुछ एरर आपको देगा कि भैया जो इमेज डायमेंशन मिल रही है वो वैलिड नहीं है, ठीक है गाइस। अब मैं आपको बता दूं कि मशीन लर्निंग में बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो भी इमेज होता है वो फर्स्ट ऑफ ऑल एक मैट्रिक्स में कन्वर्ट होता है, ठीक है गाइस। जब वो मैट्रिक्स में कन्वर्ट होगा तो मैं उसको बाद में फ्लैटन करूंगा, ठीक है। उसके फ्लैटन करने के बाद मैं उसको ट्रेन करने के लिए दूंगा, ठीक है। और टेस्टिंग करने के वक्त भी सेम प्रोसीजर ही होगा। मैं इमेज को लूंगा, मैट्रिक्स में कन्वर्ट करूंगा, उस मैट्रिक्स को मैं बाद में फ्लैटन करूंगा। गाइस बेसिकली फ्लैटन एक ऐसा प्रोसीजर है जो मल्टी डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स को कन्वर्ट करता है सिंपल डायमेंशंस में, ठीक है। चलिए ये दोनों मैंने एक लिस्ट बना लिया जिसके अंदर मैं अपने इमेज को स्टोर करूंगा, उसके बाद मैं उसको फ्लैट करने वाला हूँ। सो सबसे पहले मैं इमेज को लोड करूंगा। इमेज लोड करने के लिए मेरे पास ये रहा फाइल जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, जहाँ पे मेरा एक्चुअल फाइल का पाथ है। इसके द्वारा मैंने अपने इमेज को लोड कर लिया। ये इमेज को जैसे मैंने यहाँ पे skimage.im.read को मैंने कॉल किया ना, तो बेसिकली क्या हुआ, जो भी इमेज जो लोड हो रहा है वो मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया, ओके। मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया और वो इमेज स्टोर हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसको रिसाइज कर रहा हूँ। जैसे मैंने बताया था टेस्टिंग के टाइम भी सेम होना चाहिए। तो डायमेंशन ये रहा हमारा 40x40।
सो 40x40 में वो कन्वर्ट हो चुका है। अब मैं उसको फ्लैटन कर दिया, ठीक है। फ्लैटन करने के लिए फ्लैट डॉट डेटा मैंने फ्लैटन क्लास कॉल किया हुआ है, और ठीक है, बस फ्लैटन क्लास करके मैंने उसको डेटा को फ्लैट कर दिया, और एज ए रिकवरी मैंने एक और इमेजेस में उसको स्टोर कर लिया है। और फ्लैट डॉट एरिया जो भी फ्लैटन जो कन्वर्ट हुआ है उसको मैंने एज एन एरे में कन्वर्ट कर चुका हूँ। अब क्या होगा, मुझे बस अपने डेटा, ये जो फ्लैट डेटा है इसको बस अब प्रेडिक्ट करने के लिए देना है। सो रिजल्ट में मैंने इसको जस्ट प्रेडिक्ट करने के लिए दे दिया, ये रहा। और प्रेडिक्ट करने के बाद अगर मुझे पता चला कि जो रिजल्ट आ रहा है अगर वो उसकी वैल्यू 0 हुई तो गाइस वो इन्फेक्टेड होगा, एल्स उसकी वैल्यू 0 नहीं हुई तो वो अनइन्फेक्टेड होगा, एज सिंपल एज दैट। अगर वो इन्फेक्टेड हुआ तो आप देख सकते हैं कि, अच्छा मैं आपको एक चीज़ बता दूं, तो गाइस जैसे मैं टेस्ट पे क्लिक करूंगा एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, देखना एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है, वार्निंग के नाम से जनरेट होगा, ठीक है गाइस। और ये वार्निंग है, देख सकते हैं आप, सिंबल भी इसका वार्निंग है। ये सब इनबिल्ट फंक्शन है। अगर मैं लोड करूंगा और अनइन्फेक्टेड में जाऊंगा तब टेस्ट पे करूंगा तो यहाँ पे खाली वार्निंग की जगह खाली इन्फॉर्मेशन जैसा सिंबल आया, पैरासाइट नॉट फाउंड, योर पेशेंट इज एट लेस्ट, यू कैन से लेस रिस्क। ओके, सो गाइस ये टाइप के वार्निंग कैसे जनरेट होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। वो इसमें कुछ भी ज़्यादा महारथी का काम नहीं, वो भी इनबिल्ट फंक्शन है। पाइथन हमारे सब कुछ इनबिल्ट ला के रखा हुआ है, उसने बस हमें यूज़ करने की देरी है। सो गाइस टेक्स्ट बॉक्स कैसे जनरेट होगा, मैसेज बॉक्स एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसके द्वारा मैं कॉल करने वाला हूँ। कैसे कॉल होगा मैं बता देता हूँ। मैसेज बॉक्स और शो वार्निंग मतलब कि वो ट्रायंगल जैसा बनकर आएगा, और वार्निंग मैंने ऑब्जेक्ट का नाम बताया कि भैया वो जो पर्टिकुलर जो चीज़ होगी वो वार्निंग के नाम से जनरेट होगी। और पैरासाइट फाउंड पहला स्टेटमेंट था, फिर बाद में ईट वेजिटेबल समथिंग लाइक दैट, वो हमारा सेकंड जनरेट स्टेटमेंट होगा, और उसकी आइकॉन होगी वो वार्निंग जैसी होगी। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं आइकॉन जो है वो वार्निंग होगा। अब सिमिलरली आप देख सकते हैं कि अगर पर्टिकुलर पर्सन अगर इन्फेक्टेड नहीं हुआ, इफ ही इज फाउंड अनइन्फेक्टेड, सो एक वार्निंग इंफॉर्मेशन टाइप डायलॉग बॉक्स जनरेट होगा। उसके लिए मैंने यहाँ पे शो वार्निंग कॉल किया था, तो यहाँ पे शो इन्फो कॉल कर रहा हूँ। शो इन्फो कॉल करने के बाद मैंने सबसे पहले इन्फॉर्मेशन पास कर दिया। ये मेरा इन्फॉर्मेशन जो है वो एज अ हेडर पे प्रिंट होगा। अब दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मैं टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा हेडर पे मेरा लिखकर आ गया इन्फॉर्मेशन। ओके, सो जस्ट वो हमारा हेडर फाइल है, टाइटल बोल सकते हैं। और पैरासाइट नॉट फाउंड पहला स्टेटमेंट होगा, दूसरा स्टेटमेंट है पेशेंट इज एट लेस्ट वी कैन से लेस रिस्क, और तीसरा स्टेटमेंट होगा ईट वेजिटेबल फ्रूट एंड ऑल दैट। एंड जस्ट उसके बाद अगर आफ्टर टेस्टिंग के बाद एक और फंक्शन कॉल हो रहा है सेव, जैसे कि जो भी हमारा इंफॉर्मेशन होगा वो सभी एक TXT फाइल में सेव होगा, जिसको मैं पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूँ। चलिए इसको ब्रीफ में देख लेते हैं। बेसिकली क्या हो रहा है, सभी जो भी हमारा फील्ड है सभी को मैं स्टोर कर रहा हूँ एक अलग अलग वेरिएबल में, बोल सकते हैं। फर्स्ट नेम को स्टोर करा मैंने फर्स्ट में, लास्ट नेम को स्टोर करा मैंने लास्ट वेरिएबल में। इस तरह सब में मैंने सेव किया। बाद में फाइल को मैंने ओपन करा जिसके अंदर मैं सभी चीज़ को राइट कर रहा हूँ, और मैंने जस्ट फाइल को क्लोज कर दिया। और एक लेबल मैंने प्रिंट करा दिया कि भैया जो भी है सब हमारा डेटा सेव हो चुका है। और गाइस हम देख सकते हैं यहाँ पे एक रीसेट नाम का फोल्डर है, जो भी मैं डेटा पे रीसेट पे क्लिक करूँगा सब डेटा चला जाएगा। सो एज सिंपल एज दैट। सो गाइस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। गाइस मेरा एक इंस्टाग्राम चैनल भी जहाँ पे मैं डेली टीके इंटर मशीन लर्निंग AI DL DS सभी के ऊपर मैं आर्टिकल या पोस्ट डालता रहता हूँ। तो प्लीज़ ये रहा मेरा email ID, सॉरी वी कैन से ये रहा मेरा इंस्टाग्राम का ID। आप प्लीज़ वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, ताकि मेरे जो भी लेटेस्ट वीडियो हो मैं वहाँ पे भी अपना लिंक डालता हूँ, तो आपको स्टे ट्यून्ड आप रह सकें। सो गाइस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, थैंक यू।